हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त वाटरप्रूफ मिनरल बेसिस का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और जी मैंने ऑलमोस्ट इसके सारे शेड्स ऑर्डर कर लिए हैं ताकि मैं आप लोगों को इन सबके स्वॉचेस करके दिखा सकूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको इनमें से कौन सा वाला शेड ऑर्डर करना है अपने लिए। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे फुल मेकअप में जो हमारी बेस होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। मतलब अगर आपकी बेस अच्छी बनी हुई है ना, तो आपका आई मेकअप कैसा भी है चलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बेस पे बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, उनका फुल फोकस जस्ट आई मेकअप की तरफ होता है। हालांकि देखा जाए तो बेस जो है ना, वो आई मेकअप से भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपका आई मेकअप थोड़ा बहुत खराब हो जाता है तो उस पर इतना फोकस नहीं जाता, लेकिन अगर आपकी बेस खराब है, क्रैक हुई है, फटी हुई है, तो वो आपके पूरे मेकअप लुक को जो है ना वो स्पॉइल कर देती है। तो लिक्विड फाउंडेशंस तो मैं आपको रेकमेंड करती ही हूँ, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट्स वाई आज मैं आप लोगों के साथ मिनरल बेसिस शेयर करने वाली हूँ, जो कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हैं, लेकिन रीजनेबल प्राइस में मिल रही हैं। तो आप इनको इजीली परचेज कर सकते हो। इवन आप इनको ब्राइडल्स पे भी यूज कर सकते हो। तो जी मिनरल बेसिस जो है वो ड्राई होती हैं काफी ज्यादा, तो आपको मिनरल बेसिस यूज करने से पहले स्किन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैं जो स्किन प्रिपरेशन है वो भी मून टच की प्रोडक्ट्स के साथ ही करूंगी, तो मेरे साथ ही कनेक्टेड रहिएगा। पूरी वीडियो को आपने देखना है, कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास दो सीरम्स हैं, एक 24 के गोल्ड सीरम है और एक हियालुरोनिक एसिड सीरम है। अगर आप एक्ने प्रोन स्किन पे काम कर रहे हो तो फिर आप 24 के गोल्ड सीरम यूज करोगे, और अगर आप ड्राई स्किन पे काम कर रहे हो फिर आप हियालुरोनिक एसिड सीरम यूज करोगे। इसके कुछ ड्रॉप्स आपने फेस के ऊपर लगाने हैं, और इनके टेक्सचर जो है ना वो इस तरह के हैं कि आपकी स्किन को चिपचिप वाला फील नहीं देंगे। मतलब आपकी स्किन को ऐसा रखेंगे कि आप इजीली बाद में बेस बना सको, बेस आपकी स्किन के साथ चिपके ना। और वैसे भी आपको पता है कि सीरम बहुत ज़रूरी होता है आपकी स्किन के लिए। अच्छा, उसके बाद आपके स्किन कैनवास को स्मूथ करने के लिए एक जेल बेस्ड प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैं अक्सर रिवाज का यूज़ करती हूँ, लेकिन मून टच ने आपका ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर दिया है। मून टच ब्रांड में आप लोगों को सेम इसी टेक्सचर में मॉइस्चराइजर मिल रहा है, जेल बेस। तो जी अगर आपका भी स्किन कैनवास स्मूथ नहीं है और आप चाहते हो कि बेस आपकी फ्लॉलेस बने और आप रिवाज का पोरलेस प्राइमर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। दूसरा ये कि जो है ना मून टच पे मजीद डिस्काउंट लगा हुआ है अप टू 50%, और कुछ प्रोडक्ट्स पे तो फ्लैट 50% डिस्काउंट लगा हुआ है। तो आप इनकी वेबसाइट लाजमी विजिट करना, वहाँ पर आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी मिलेंगी जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ओब्वियसली अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइजेस पे मिल जाती हैं तो आप अपने सैलून के लिए, अगर आपका सैलून है तो आप अच्छा खासा सामान वहाँ से उठा सकते हो। इसके अलावा 5000 की परचेजिंग पे डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छे से मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया था फेस के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कलर कैरेक्टर है मून टच का ही, ऑरेंज कलर में। कलर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप डायरेक्ट बेस लगा देते हो फेस के ऊपर, बेशक जितनी मर्जी अच्छी कवरेज है आपकी बेस की, लेकिन अगर आपके फेस पे अनइवन पार्ट्स थे तो कुछ टाइम के बाद आपके वो जो अनइवन पार्ट्स थे ना, वहाँ से आपकी बेस ग्रे होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी स्किन जो है ना वो इवन हो जाए, ताकि आपकी बेस बाद में जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। अच्छे से मैं इस कैरेक्टर को फिंगर के साथ बहुत अच्छे से अप्लाई करूंगी, एंड फिंगर के साथ ही मैं इसको ब्लेंड करती जाऊंगी। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बताती हूँ कि जो स्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं इनको आपको थोड़ा रब करके ब्लेंड करना होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं मून टच का ही मिंट टोनर है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस के ऊपर। ये आपकी स्किन को जो है ना वो ठंडक का एहसास देगा, स्वेटिंग नहीं होगी आपके फेस के ऊपर। तो मैं ये मेकअप में भी और फेशियल वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो मून टच की हांडी बेसिस में भी काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल हैं। पता नहीं मेरे पास सारे शेड्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं, लेकिन जितने भी हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ सामने दिखा रही हूँ। इनमें से एक शेड मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ अपनी मॉडल की स्किन के ऊपर बिफोर यूजिंग मिनरल बेस, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्ट मिनरल बेस नहीं अप्लाई कर सकते, आपको मिनरल बेस लगाने से पहले एक लेयर लगानी पड़ती है बेस की। सो मैं यहाँ पर हांडी बेस यूज़ कर रही हूँ। मून टच की स्किन शेड है इसका, आप देख लो कि इसका कलर जो है ना वो कैसा है। और इसका ये सीन है कि एक तो सस्ती है, दूसरा क्वांटिटी अच्छी खासी है। तो आप अगर सैलून के लिए भी लेते हो ना, तो अच्छे खासे मेकअप जो है ना वो आप एक इस हांडी बेस में कर लोगे। तो मेरे ख्याल से एक प्लस पॉइंट है आपके पास, ये लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि आप पार्टी मेकअप में और जो ये बैकवर्ड एरियाज़ में सैलून होते हैं, यहाँ पर तो क्लाइंट पे भी नहीं करता आपको इतना कि आप महंगी वाली बेसिस अफोर्ड कर सको। तो दैट्स वाई मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप ये लाजमी ट्राई करना, अगर आपका सैलून भी किसी बैकवर्ड एरिया में है या फिर आपको क्लाइंट ज़्यादा पे नहीं करता, ठीक है। हांडी बेस के साथ फर्स्ट लेयर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपको मिनरल बेस यूज़ करनी है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मिनरल बेस होती है ना वो पाउडर फॉर्म में ही होती है, और वो रेडी टू यूज़ नहीं होती। मतलब कि वो पाउडर है, उसको आपने पानी के साथ मिक्स करके तब बनाना है जब आपने उसको यूज़ करना है, मतलब जिस टाइम यूज़ करना है उसी टाइम बनाना है। तो
तो मैंने जितने भी कलर्स लिए हैं या मंगवाए हैं वो सारे कलर्स मैं थोड़े थोड़े बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ और उन सारे कलर्स को हम मिक्स करेंगे और उन सब के स्वाचेस करके देखेंगे ताकि मैं आप लोगों को इनके सारे शेड्स जो हैं वो दिखा सकूँ। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब हांडी बेसिस की वीडियो बनाई थी तो मेरे पास कुछ शेड्स थे, उसके बाकी के शेड्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कन्फ्यूजन आ रही थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम कौन सा शेड लें, हमारे स्किन के ऊपर कौन सा शेड जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं मिनरल बेसिस के सारे कलर मंगवा लेती हूँ ताकि आप इसको जो है ना वो लाइव देख लो कि ये कलर्स हैं और आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आपको बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और इसके अंदर आपने इतना पानी डालना है कि ये आपका एक लिक्विड मिक्सचर जो है ना वो बन जाए। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर पानी बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी बेस की कवरेज जो है ना वो कम हो जाएगी और ऑब्वियसली वो आपको एक मज़े का ग्लोई लुक नहीं देगा, ठीक है। तो क्वांटिटी आपने पानी की इतनी रखनी है कि आपका एक लिक्विड मिक्सचर, जैसे एक लिक्विड फाउंडेशन होती है ना, उस टाइप का लुक आ जाए। बहुत ज़्यादा रनी टेक्सचर ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, ठीक है। नॉर्मल सा टेक्सचर आपने इसका रखना है और इसको ब्लेंड आपने इतने अच्छे से करना है, जब आप पानी डालोगे इतने अच्छे से ब्लेंड करना है कि इसके अंदर जो वो दाने हैं या जो पाउडर है ना वो साबुत नहीं रहना चाहिए, मतलब कि वो घुल जाना चाहिए पानी के अंदर, ठीक है। मून टच की मिनरल बेसिस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसका भी रिव्यू करें, दैट्स वाई मैंने इसको मंगवाया। लेकिन मैंने 1-2 शेड ही मंगवाना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि फिर आप लोगों की कन्फ्यूजन वही रह जाएगी कि कौन सा शेड यूज़ करना चाहिए हमें। सो फिर मैंने सारे के सारे शेड्स ऑर्डर कर लिए ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैंने सारे शेड्स मिक्स करके रख लिए हैं। अब मैं इन सब के स्वॉचेस आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। आप देखो कि इनकी एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा स्मूथ है और इनका टेक्सचर कितना ज़्यादा स्मूथ है। और आगे जब मैं आप लोगों को इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी ना, फिर आप देखना कि इसको ब्लेंड करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सो ये इसके सारे कलर्स हैं और सबसे ज़्यादा जो इसकी मुझे खास बात लगती है ना वो यही है कि इसके मैक्सिमम शेड्स जो है ना वो येलो अंडरटोन की तरफ हैं और एशियन स्किन टोन का जो अंडरटोन पिगमेंट होता है ना वो येलो ही होता है। तो अगर आप येलो बेसिस लगाते हो तो वो अवर नहीं रखती और दूसरा ये कि लॉन्ग लास्टिंग रहती है, जल्दी ग्रे नहीं होती वो, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारे इसके शेड्स हैं। अब आपने देख लेना है खुद ही कि आपको इनमें से कौन सा कलर सूट करेगा, बिकॉज मुझे तो नहीं पता ना कि आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है। क्योंकि अब आप अगर मुझे मैसेज करके बता रहे हो कि हमारा कॉम्प्लेक्शन मीडियम है, अब मीडियम में भी कितने टोन्स होते हैं, ठीक है। अगर आपका फेयर है तो फेयर में भी कितने टोन्स होते हैं। दैट्स वाई मैं आपको ये कलर्स दिखा रही हूँ, आप खुद देखो और आप इसको अपनी स्किन के साथ मैच करो ताकि आपको पता चले कि आपको अपने लिए कौन सा वाला शेड परचेज करना है, ठीक है। और जब आप हैवी मेकअप कर रहे हो तो अपने मॉडल को या क्लाइंट्स को तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा लाइटर टोन की तरफ जाना होता है और क्लाइंट भी यही डिमांड करता है कि उसको थोड़ा लाइटर टोन की तरफ जाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने 45 और एवरी शेड दोनों को मिक्स करके एक ये वाला शेड बनाया और ये मैंने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब इसको आपको पेंट की तरह ही अप्लाई करना है। अब मुझे ये मत कमेंट कीजिएगा कि इतनी बेस लगा दी आप लोगों ने। बेसिकली रूल ही ये होता है मिनरल बेस अप्लाई करने का कि आपको प्रॉपरली पेंट की तरह इसको फेस पे लगाना होता है, लेकिन ये इतनी अवर नहीं लगेगी, ब्लेंड होने के बाद ये ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब जो ब्लेंडर आपने लेना है ना उसका सीन ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो और बहुत ज़्यादा गीला भी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा गीला होगा तो स्किन पे पैचेस छोड़ेगा और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो ऑब्वियसली ये जो बेस है ये ऑलरेडी ड्राई है और ड्राई ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करोगे तो फिर वो एक ना अपोजिट सीन हो जाएगा, इजीली ब्लेंड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपने नॉर्मल सा डैम्प सा ब्लेंडर लेना है और आपने बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है इसकी। हल्का हल्का रब भी करना पड़ेगा आपको, हल्का हल्का डैब भी करना पड़ेगा आपको। तो दोनों तरीक़ों को आपने यूज़ करते हुए और थोड़ा टाइम स्पेंड करके एक मज़े की और एक वाटरप्रूफ ग्लासी बेस आपने इनके साथ बनानी है। ग्लासी तो खैर नहीं बनेगी क्योंकि ड्राई बेस है तो ओबियसली ड्राई ही लगेगी, लेकिन आप इसको बाद में ग्लासी कर सकते हो हाइलाइटर लगा के, ठीक है। अभी आप देखो कि मैंने बहुत ज़्यादा लाइट शेड अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये एक आटे वाला चिट्टा वाइट नहीं लग रहा होगा, ये येलो टोन है और ये कुछ टाइम गुजरने के बाद बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे कि स्किन के साथ एडजस्ट हो गई है, ठीक है। मतलब अवर वाला कोई सीन नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप इतनी लाइट नहीं बनाना चाह रहे तो आप डार्क शेड ले लो, इससे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने यही वाला शेड लेना है। मैंने आपको सारे शेड्स दिखाए हैं, आपको जो चीज़ कंफर्टेबल है, जो शेड कंफर्टेबल है आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर लूज़ पाउडर्स के भी 4 कलर्स मैंने ऑर्डर कर लिए हैं, ठीक है। ये चारों कलर्स हैं। अभी मैं इनको ओपन करके भी आपको इनके कलर्स, इनके शेड्स दिखा देती हूँ ताकि आप देख सको कि आपको इनमें से कौन सा वाला शेड ऑर्डर करना है। सो बेसिकली लूज़ पाउडर का ये सीन होता है कि एक तो ये लाइट वेट होता है, दूसरा ये कि ये आपके बेस को फिक्स कर देता है और फेस के ऊपर कोटिंग नहीं करता, ठीक है। सो अगर आप जो है ना
फेयर बेस की तरफ जा रहे हो, फेयर काम कर रहे हो, तो फिर आप ऑब्वियसली आपका जो पाउडर है वो भी लाइट शेड में ही लोगे। लेकिन अगर आप जो है वो बेस डार्क बना रहे हो या मीडियम बना रहे हो तो फिर आप डार्क शेड में पाउडर ले सकते हो। सो मैंने यहाँ पर लाइट वाला पाउडर यूज़ किया था बिकॉज मैंने बेस फेयर बनाई है, थोड़ी सी अपनी मॉडल की स्किन से फेयर शेड मैंने यूज़ किया है। सो मैं यहाँ पर लाइट शेड यूज़ करने वाली हूँ पाउडर का। और इसको लगाने के लिए आपको कोई भी लूज ब्रशेज़ वाला ब्रश लेना है एंड इसको आपने इस तरह से डैब डैब करके पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है। मिनरल बेसिस का ये सीन होता है कि ये लगने के कुछ सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली आपकी स्किन के साथ एडजस्ट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, मतलब बैठ जाती है। लेकिन फिर भी आपने थोड़ा बहुत पाउडर जो है ना वो लाजमी अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि ये ड्राई तो हो ही गई है तो पाउडर रहने देते हैं, ठीक है। तो पाउडर को छोड़ना नहीं है, पाउडर लाजमी अप्लाई करना है। पाउडर नहीं लगाओगे तो आपकी बेस फिक्स नहीं होगी, ठीक है। अब क्या होगा कि इस ड्राई बेस की वजह से अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपका ऑयल जो है ना वो कंट्रोल रहेगा, आपके फेस से ऑयल नहीं निकलेगा, सीबम नहीं निकलेगा, आपका इवेंट जो है ना वो आराम से गुजर जाएगा, ठीक है। अभी हमारी बेस जो है वो ऑलमोस्ट नहीं बल्कि कम्प्लीटली डन हो चुकी है। अब आपने जो भी मेकअप शेकअप या कुछ भी करना है वो आप कर लो एंड देन आप देखोगे कि इतना कोई मज़े का इफेक्ट आया कि कोई देख के कह ही नहीं पाएगा कि आपने जो है ना वो महंगी वाली बेस नहीं यूज़ की। देखने वाला यही कहेगा कि आपने कोई बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बेस यूज़ की है। जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि कितनी मज़े की बेस लग रही है, अवर नहीं लग रही, मतलब अवर चिट्टी बेस नहीं लग रही, बहुत खूबसूरत लग रही है। तो जी शादियों का सीज़न तो वैसे ही स्टार्ट होने वाला है और अगर आप लोगों के सैलून्स हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि मून टच के ऊपर जो है ना वो जितनी भी रेंज है अप टू 50% डिस्काउंट लगा हुआ है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% मतलब फ्लैट 50% डिस्काउंट लगा हुआ है। तो आप इनकी वेबसाइट विजिट करो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाजमी जाओ और देखो कि आपको इनमें से किस किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएंगी जिससे कि आपका बेस का मसला तो जो है ना वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो वो लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप 5000 की परचेजिंग करते हो तो डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं और रिजल्ट्स तो जो है ना वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ मून टच की सारी चीज़ों के ही। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि फ़लाँ चीज़ है तो वो पता नहीं अच्छी आएगी या नहीं आएगी। आप आंखें बंद करके मून टच की प्रोडक्ट्स को ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। अच्छा, अगर आपको बेस मैट लग रही है या आपको ड्राई लग रही है तो आप इसको थोड़ा ग्लासी बना सकते हो। उसके लिए आपको हाइलाइटर यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ड्राई बेस ही पसंद होती है या वो स्पेशल आके बोलते हैं कि उनको मैट लुक ही चाहिए। तो उस मैट लुक के लिए मेरे ख्याल से ये वाली बेस जो है ना ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट स्पेशल आके आपको डिमांड कर रहा है कि उसको ग्लासी या उसको जो है ना वो ग्लोई लुक चाहिए तो फिर आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पर गब्रिनी का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, इसके साथ आपका फेस बिल्कुल चमचम करने लगेगा। इसके अलावा बहुत सारे अदर ब्रांड्स में हाइलाइटर्स भी मिल जाते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अच्छा, आपने मेरी वेबसाइट भी लाजमी विजिट करनी है। lashesbeautyparlor.com के नाम से मेरी अपनी वेबसाइट है जहाँ पर आपको मेरी ब्रांड्स की, इसके अलावा अदर ब्रांड्स की भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप वहाँ से ऑर्डर पर मंगवा सकते हो, ठीक है। सो लाजमी विजिट कर लेना, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जी आपको मून टच की मिनरल बेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मैं पर्सनली खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ इससे। मैंने बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स की मिनरल बेसिस भी यूज़ की हैं एंड यकीन करें कि इतना मुश्किल होता है उन बेसिस को हैंडल करना। मतलब कि ऐसे फेस पे लगती है बेस और लगते ही जम जाती है, मतलब कि आप उसको ब्लेंड ही नहीं कर पाते, इतना मौका ही नहीं देती वो आपको कि वो आप उसको ब्लेंड कर सको। लेकिन जब मुझे इसकी ख़ास बात लगी वो यही है कि आप इसको ईजिली ब्लेंड कर सकते हो। आपको बहुत जो है ना वो भागम भाग नहीं करनी पड़ती, मतलब कि ये बेस लगते ही जमती नहीं है। ये एक इसका प्लस पॉइंट है। तो बिगिनर्स भी इसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। दैट्स वाई मैं आपको ये रेकमेंड कर रही हूँ। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि इन सारे शेड्स में से सबसे ज़्यादा अच्छा शेड आपको कौन सा लगा। 45 नंबर शेड इसका एक ऐसा शेड है जो कि आप ऑल स्किन टाइप के ऊपर यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप सारे शेड नहीं परचेज़ करना चाहते तो आप जो है ना इसके 1, 2 या 3 शेड्स ऐसे हैं जो कि आप रेगुलर में यूज़ कर सकते हो। वो आप देख लेना, जो भी आपको ठीक लगे आप ऑर्डर करके मंगवा लेना। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, मुझे टिकटॉक पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप मेरी शॉर्ट वीडियोज़ और स्टोरीज़ देख सको। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।